वास्तव में शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? औरतें को शिवलिंग चुन चाहिए या नहीं? शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग-अलग महत्व होता है। भगवान शिवा की भक्ति का प्रमुख महाश्रवण है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि जाति है शिवा के लिंग रूप की। पूजा जानिए सिर्फ एक ही वीडियो में। आप भी भगवान शिवा के भक्ति हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आपका भी मन में यह सवाल आता होगा, क्या वास्तव में यह सही है या गलत है? हम बताएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे सनातन ज्ञान कथा चैनल पर एक बार फिर से। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा प्रयास कैसा ग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाएगा। आइए जान लेते हैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां स्थित है। नंबर 1, बैद्यनाथ देवघर झारखंड। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। नंबर 3, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर कर भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र। नंबर 5, सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। नंबर 6, मल्लिकार्जुन फ्री शैली आंध्र प्रदेश। नंबर 7, ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश। नंबर 8, नागेश्वर द्वारका गुजरात। नंबर 9, केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। नंबर 10, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। नंबर 11, कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। नंबर 12, रामेश्वरम तमिलनाडु। 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिया। आइए जानते हैं देश के प्रमुख शिवलिंग। बादामी मंदिर कर्नाटक, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, महाकाल मध्य प्रदेश, ममलेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर महाराष्ट्र, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, नागेश्वर गुजरात, श्रीकलहस्ती आंध्र प्रदेश, तिलाई नटराज मंदिर तमिलनाडु, लिंगराज उड़ीसा, मुरुदेश्वर शिवा मंदिर कर्नाटक, शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, कुंडेश्वर मंदिर तमिलनाडु। आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाशवाणी है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है। भगवान शिवा का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। यह बात इसे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिवा के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। यह जानना भी जरूरी है। भगवान शिवा का मूर्ति पूजा कम आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जान लगा? और जानते हैं शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, नहीं शुरुआत। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुराने धर्म को नष्ट कर दिए जान तथा अंग्रेजन द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषण में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले ले, तो सूत्र मतलब दूरी धागा। गणितीय सूत्र कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है। इस प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी। बिल्कुल इस प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय, जिन्हें कहानी गण व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत चुने से पैदा हो। इसमें ले होने के कारण इसे लिंग कहाँ है तथा कई अन्य नाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्निस्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांड स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीज है, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। वह इसी प्रकार शिवा पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाने हैं। और शिवलिंग की पूजा करने से सर दुख दर्द खत्म हो जाता है, सब मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिवा और देवी शक्ति पार्वती का आदि नदी अकाल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की सामान्य का प्रतीक भी। अर्थात इस संसार में ऐन केवल पुरुष का और ऐन केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समाज है। पौराणिक तथ्य एक, पहले तथ्य
ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्रावत भी पूर्व संपूर्ण धरती पर उसका पाठ का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्राक्ष शिवा का आविर्भाव दिखा। जहां ये पिंड गियर, वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिवा मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बच्चे हैं। शिवा पुराण के अनुसार उसे समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिर और उनसे थोड़ी डर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक अलका पिंड आकाश से धरती पर गिर थे। दूसरा तट, भगवान शिवा ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठ को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्यालिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिवा के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिवा को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं, संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योतिष स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और एक्सन की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ाने लगा। बौद्ध कल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियां को अपार जान समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्णा की मूर्तियां बनाई जान लगी। चौथी तथ्य, पूरा एक निष्कर्ष के अनुसार प्राचीन शहर में सुपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किया जान के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किया जान की पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सेल पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिवा का पशुपति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं, शिवलिंग के कर अद्भुत रहस्य नहीं, तो हम बताएंगे शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप, शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर, जान दो, जो आज्ञा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह तो गलत अर्थ निकलेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के कर अद्भुत रहस्य नंबर 1, शिवा का आदि और अनाड़ि रूप ईश्वर निराकार है। शिवलिंग इसका प्रतीक है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाशवाणी है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत चूने से पैदा हो। इसमें ले होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिवा पुराण में शिवा को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिवा ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़े दूसरा रहस्य, ब्रह्मांड का प्रतीक। संपूर्ण ब्रह्मांड इस तरह है जी तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकर प्रकाश ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मांड गतिमान है। का एक्स दूरी ही शिवलिंग है। व्यू पुराण में क्या लिखा है? व्यू पुराण के अनुसार प्रलय कल में समस्त सृष्टि जिसमें ली हो जाती है और उन सृष्टि कल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। नंबर 3, निराकार ज्योति का प्रतीक। पुराणे में शिवलिंग को कई अन्य नाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ, लिंग ऊर्जा स्तंभ, लिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराने में ये मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मत मलीन, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं।
शिवा पुराण के अनुसार ब्रह्म माया जीव माम बुद्धि चित्त अहंकार आकाश व्यू, अग्नि जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। नंबर कर औषधि और सोनी का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलधारी पीतल की होती है और नाभिया सर तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता राहत है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई उसके गौड़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पर जलधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र धतूरे और आंकड़े के साथ मिलकर कुछ भी औषधि चांदी या सोना बनाया जा सकता है।